कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी वाले बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आप लोगों को पूरा लेक्चर हिंदी में भी एक्सप्लेन किया जाएगा और इंग्लिश में भी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, ये एग्जाम में एमपीपीएससी की एग्जाम हो, प्री की हो, मेंस की हो, या पटवारी की एग्जाम हो, व्यापम की कोई भी एग्जाम हो, आपसे ये पूछा जा सकता है प्रवासी भारतीय दिवस। ध्यान रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस हमारे हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के हृदय इंदौर में सेलिब्रेट होगा। ध्यान रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस की पूरे बैकग्राउंड के साथ चर्चा करते हैं कि आखिर प्रवासी भारतीय दिवस क्या है, हम क्यों मनाते हैं, और हमने ये कब से मनाना स्टार्ट किया, और पिछला प्रवासी भारतीय दिवस कब हुआ, अगला प्रवासी भारतीय दिवस कब होगा, इसकी थीम क्या है, इन सारे विषयों पर चर्चा आपसे होगी। आपको अगर इरा इंस्टीट्यूट से इसी प्रकार बने रहना है तो इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहां पे हमारे पास पटवारी की टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज, हमारी क्लासेस, सारा कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल में भी इस वीडियो की पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी। आइए बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस की। प्रवासी भारतीय दिवस इज ए सेलिब्रेटेड डे ऑब्जर्व ऑन 19 जनवरी बाय द रिपब्लिक ऑफ इंडिया टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्या है, हम 9 जनवरी को 9 जनवरी के दिन हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों मनाते हैं? हमारे भारत के ऐसे निवासी जो कहां रहते हैं, विदेश में रहते हैं, और विदेश में रहने के बाद भारत के विकास में लगातार योगदान देते हैं, ऐसे लोगों की याद के लिए हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, जिससे उनके अंदर भी भारतीयता जिंदा रहे और उनके सहयोग से भारत लगातार विकास करता रहे। द डे, इस डे को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। 9 जनवरी 1915 के दिन कौन हुआ था? गांधी जी। कहां से? अफ्रीका से भारत आए थे 19 जनवरी 1915 को। क्लियर हो गई बात? और जब वो साउथ अफ्रीका से भारत आए, और इसी खुशी में हमने क्या किया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया। अब आखिर प्रवासी भारतीय दिवस हमने मनाना क्यों प्रारंभ किया, इसके पीछे भी एक The decision to the decision to celebrate Pravasi Bharati Divas was taken in accordance with recommendation of High Level Committee HLC on Indian Diaspora set by the Government of India under the chairperson of Alam Singhvi. The Prime Minister of India Sri Atal Bihari Vajpayee received the report of the committee at a public function at Vigyan Bhavan in New Delhi on 18th January 2002 and announced the Pravasi Bharati Divas on 19th January 2002. मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या मैं बोलने जा रहा हूं। प्रवासी भारतीय दिवस किस समिति की सिफारिश पर मनाया जाना प्रारंभ हुआ? प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो एलएम सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन पे मनाया जाना स्टार्ट हुआ। ध्यान रखिएगा, 8 जनवरी 2002 को विज्ञान भवन में एक रिपोर्ट, एलएम सिंघवी रिपोर्ट, किसके सामने प्रस्तुत की गई? अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने। और 9 जनवरी 2022 को उन्होंने डिक्लेरेशन दिया कि हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे हर साल 9 जनवरी को। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, डिक्लेरेशन है 9 जनवरी 2022 और सेलिब्रेशन पहली बार स्टार्ट किया 9 जनवरी 2003 से। ध्यान रखिएगा, डिक्लेरेशन है 9 जनवरी 2002 2002, और हमने सेलिब्रेट कब से करना स्टार्ट किया? 2003 से। ध्यान रखिएगा, एलएम सिंघवी कमेटी की सिफारिश पे। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ध्यान दीजिएगा, हम जब 1998 के अंदर पोखरण कर रहे थे, पोखरण में जब हमने अपना परमाणु परीक्षण कर लिया, उसके बाद दुनिया भर के देशों ने हम पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए। हमें ऐसा लगा कि अगर हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ तो क्या होगा, हमारे ऊपर, ध्यान रखिएगा, काहे की प्रॉब्लम आ जाएगी? जो प्रॉब्लम 1991 में आई थी फॉरेक्स एक्स रिजर्व की। ध्यान रखिएगा, फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व की हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएगी, और उस प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम क्या मेजर्स कर लेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा था। पर हुआ क्या, हमारे भारतीयों ने इतना रेमिटेंस भेजा हमें, कब? 1999 में और 2000 में, कि हमें किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तब हमें प्रवासी भारतीयों की महत्व का प्रत्यक्ष अनुमान हुआ, और अब हमने कहा कि ये हमारा सोल है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है और बने रहें, इसलिए उन्हें भारतीयता याद दिलानी चाहिए, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करना प्रारंभ किया। अब आइए एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। आप ध्यान रखिए, अभी हम सेलिब्रेट करेंगे 17th प्रवासी भारतीय दिवस। उसके पहले 16th प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में जानते हैं। क्या इंटरेस्टिंग है इसके बारे में। 16th प्रवासी भारतीय दिवस वाज हेल्ड ड्यूरिंग 21st to 23rd जनवरी 2019 एट बनारस इन इंडिया।
अब क्या है, हर साल तो हम 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, इस बार 21 से 23 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट किया बनारस के अंदर? क्योंकि ध्यान रखिएगा इलाहाबाद में कुंभ का आयोजन हुआ था। किसका? कुंभ का। और सारे प्रवासी भारतीयों को कुंभ स्नान कराना था, इस वजह से 9 जनवरी से हमने कार्यक्रम को शिफ्ट कर दिया 21 से 23 जनवरी। आज तक ध्यान रखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में, आज तक के इतिहास में 2003 से लेके 2023 तक के इतिहास में आपको मैं बता देता हूं, आज तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है। जब क्या हुआ है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 9 जनवरी के बजाय 21 से 23 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया प्रवासी भारतीय दिवस। और यह हुआ कब? ध्यान रखिएगा, बनारस में सेलिब्रेट किया गया 16th प्रवासी भारतीय दिवस। और उसमें चीफ गेस्ट थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ध्यान रखिएगा, मॉरिशस, प्रविंद जगन्नाथ। ध्यान रखिएगा, गेस्ट ऑफ ऑनर थे हमारे प्रविंद जगन्नाथ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऋषि सुनक जी भी बन चुके हैं, आपको पता ही है ना, रिसेंटली प्रवासी भारतीय वो भी हैं। अभी हमारे फ्रेंच गुयाना के जो चीफ प्रेसिडेंट आएंगे, चीफ गेस्ट बनेंगे 17th के अंदर, वो हैं ही। टोटल 8 कंट्रीज ऐसी हैं जिसके मुखिया कहाँ हैं? भारतीय हैं। आप इसका एक वीडियो मेरा डाला हुआ है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और आप हमारा ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको सारे कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, सारा कुछ मिल जाएगा। पटवारी से संबंधित भी बहुत सारे कंटेंट है, एमपीपीएससी से संबंधित बहुत सारे कंटेंट है। उम्मीद करता हूं आप आगे ऐसे ही हमारे लेक्चर को देखेंगे। अब अपन बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस कब स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टेड इन 2003, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टिल 2015, मतलब 2003 में हमने पहली बार सेलिब्रेट किया, 2015 तक हर साल सेलिब्रेट करते थे। 2015 के बाद क्या किया? आफ्टर 2015 इट इज सेलिब्रेटेड इन एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में हम सेलिब्रेट करने लगे। अगली बात करते हैं, ऑब्जर्व बाय किस मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के, ध्यान रखिएगा, विदेश मंत्रालय के द्वारा संचालित होगा। सिग्निफिकेंस, टू रिमेंबर द फेवर्स एंड कंट्रीब्यूशन मेड बाय नॉन रेजिडेंट इंडियन टू द वेलफेयर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, मतलब हमारे भारत के विकास में हमारे अप्रवासी भारतीयों के योगदान को, कंट्रीब्यूशन को याद करना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। अगली बात करते हैं 17th प्रवासी भारतीय दिवस, स्टार लगा लीजिए, इस चीज को आप कहीं पर भी लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023 टू बी हेल्ड एट इंदौर, कहां होगा? इंदौर के अंदर होगा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। अभी तक हमने कितने सेलिब्रेट कर लिए हैं भैया? ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने सेलिब्रेट कर लिए हैं 16। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने सेलिब्रेट कर लिए? 16। द थीम ऑफ द 17th प्रवासी भारतीय दिवस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। हम आजादी के अमृत महोत्सव में पहुंच चुके हैं, तो हम ये ध्यान देंगे कि अमृत काल में हमारे डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। क्लियर? ये क्या है? थीम है 17th प्रवासी भारतीय दिवस की। और इसके चीफ गेस्ट कौन होंगे? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। India will be hosting the 17th प्रवासी भारतीय दिवस in Indore from 8 to 10 January 2023. President of Guyana इरफान अली will be the chief guest of प्रवासी भारतीय दिवस। भारतीय मूल के गुयाना के प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा, इरफान अली चीफ गेस्ट होंगे प्रवासी भारतीय दिवस के अंदर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, 2015 तक हम हर साल मनाते थे, उसके बाद एक साल छोड़कर एक साल, मतलब हर 2 साल में प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हम। और इस बार 17th प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में होगा, ब्रिलियंट कन्वेंशन हॉल में होगा, इंदौर के अंदर, बापट चौराहा इंदौर के पास में। अगली बात करते हैं, अगली बात मैं ये आपको बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज ऑल सेट टू बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव 100 बिलियन इन रेमिटेंस दिस ईयर फ्रॉम माइग्रेंट वर्कर अब्रॉड अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। मतलब क्या है? वर्ल्ड बैंक ने कहा है दुनिया का पहला देश भारत ऐसा हो गया है जिसको 100 बिलियन रिमिटेंस मिला है। कहां से? ध्यान रखिएगा, भारत के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उनसे। इसका मतलब सारे के सारे एनआरआईज से। एनआरआईज का इंपॉर्टेंस यहां पे इसलिए बढ़ जाता है कि 100 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व तो उन्होंने हमें दे दिया, इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है इनका। और ये आप ध्यान रखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस किस कंट्री को मिलता है? तो भारत को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हैज सेलिब्रेट द FOMP forms as a bridge between the well-wishers, friends and policy makers of Madhya Pradesh। ध्यान रखिएगा, the firm is open for overseas citizen of India, people of Indian origin, citizen of other state, civil society group, industry associate and, ध्यान रखिएगा, academia who may not be living in MP but are willing to contribute in
स्टेट ग्रोथ, ध्यान रखिएगा, फ्रेंड्स ऑफ एमपी, ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, फ्रेंड्स ऑफ एमपी एक इनिशिएटिव लिया गया मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश हैज क्रिएट द FOMP, फ्रेंड्स ऑफ एमपी, ध्यान रखिएगा फर्म, ठीक है, FOMP एक हमने फर्म बनाई है, फ्रेंड्स ऑफ एमपी, जो एक ब्रिज की तरह काम करेगी। जो कोई एमपी के अंदर क्या करना चाहता है, ध्यान रखिएगा, निवेश करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, और हम उनके लिए पॉलिसीज बनाएंगे। जितने भी ओवरसीज इंडियन है भारत के अंदर क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पूरी सिविल सोसाइटी हो, ग्रुप हो, इंडस्ट्री हो, सबको हम प्रमोट करेंगे, जिससे हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भी निवेश बढ़ेगा और हमारे मध्य प्रदेश का भी विकास हो पाएगा। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रवासी भारतीय केंद्र स्थापित किया गया था 2004 के अंदर। हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, उनके निधन के बाद 2018 में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम हमने कर दिया है सुषमा स्वराज भवन, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।